वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस एंड केवी विनर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो जबलपुर संभाग का है, इसके अंदर जो है सत्रांत मतलब ये जो फाइनल एग्ज़ाम है 2023-24 इसका सेट ए, इसके अंदर जो 7वीं कक्षा का है हिंदी का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको और भी किसी क्लास के चाहिए या 7वीं के ही चाहिए तो आपको जो है इन दोनों में भी आपको इसके जो है प्ले लिस्ट के अंदर आपको बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये खंड का है अपठित बोध, कुल अंक 10 नंबर के आते हैं। कुल अंक 10 है तो 2 पार्ट में होंगे। यहाँ पर जो है एक जो है पाँच क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये जो है अपठित गद्यांश दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। कुछ मैक्सिमम सॉल्व कर दिए हैं, तो आप इस जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल सकता है। तो इसके अंदर आप देखिए ये दिया हुआ है, संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके अंदर ये सब है। इसके अंदर देखिए इसमें फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे ये मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये ऑप्शन है, इसमें परिश्रम, दृढ़ संकल्प, शक्ति व लगन। तो ये मैंने इनमें जो है टिक भी किया हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर में परिश्रम, दृढ़ शक्ति, ये बहुत ईजी है, इतने टफ नहीं होते हैं, तो ये आप लोग ईजी वे में आप ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। इस तरह इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है, संघर्ष लेके आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 लिखा हुआ है, ये संघर्ष, तो आपका ये संघर्ष जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। तो ये सभी हैं, संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है, उपयुक्त तो सभी। ये आपके पूरे ऑप्शन इसके अंदर ये जो है पूरी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो इसका उपरोक्त जो है सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद घ नंबर के अंदर देखिए, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है उस मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर देखिए मानवीय शब्द में मूल शब्द मानव है और इसका प्रत्यय जो है ई है, तो आपको टिक करना जो है वो मानव प्लस ई में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो संघर्ष रूपी विजय पथ पर करने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस, ये आपके पैसेज के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इस तरह से अपठित जैसे गद्यांश है, इसको हम बोलते हैं काव्यांश। इसमें कविता दी हुई होती है और कविता से ही हमें जो है आंसर लिखने होते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको मैं इस तरह अब करते जा रहा हूँ, या आप इसको इजी वे में आप पढ़ भी सकते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा देश के। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कवि के मतानुसार असत्य, तो यहाँ पर कवि के मतानुसार असत्य है स्थायी। नेक्स्ट है, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है वीर सबूतों का रक्त बलिदान करना। उसके बाद शोणित तर्पण, शोणित तर्पण का अर्थ क्या है, खून बहाकर आक्रमणकारी के पितरों का श्राद्ध करना। उसके बाद पद्यांश में माता का प्रतीक है, माता का प्रतीक क्या है, तो राष्ट्र, देश की। तो माता का प्रतीक क्या है यहाँ पर, तो आपको राष्ट्र या देश की, ये इसमें आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो शुरू होता है खंड खा। खंड खा के अंदर आप देख सकते हैं, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अम्बुद है, जलद है, अम्बुज है, नीर है। तो अम्बुज इसका जो है सही जवाब होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है अम्बुद, तो ध्यान रखना है बादल का अम्बुद होगा और कमल का अम्बुज होता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे देखिए कवियत्री भी दिया हुआ है अलग अलग, तो आपको सही है प्रैक्टिस जो करना है वो कवियत्री होगा, छोटी ई और त्रा में बड़ी ई की मात्रा। तो उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए शिक्षक का लिंग परिवर्तन, शिक्षक का लिंग परिवर्तन यदि करेंगे तो क्या होगा? शिक्षिका होगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पुस्तक का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। देख लीजिए यहाँ पर बिंदी लगेगी तो गलती इसको नहीं करना है, आपको पुस्तकें भी मिलेगा तो पुस्तकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय का संघ विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस आलय होगा। तो विद्यालय का जो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा, ये नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है का की के विभक्ति किसके होते हैं? ये संबंध कारक के। मंगल का विलोम शब्द क्या होगा? अमंगल होगा। उसके बाद अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना, इस मुहावरे का अर्थ यही होगा। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शिथिल पड़ना, तो इसमें आपको टिक करना है। उसके बाद जो है आपका आता है निम्नलिखित अध्याय को पढ़कर, ये आपके बुक के ही दिए हुए होते हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, इसलिए सीबीएसई के अंदर जो है आपको बुक रीडिंग करना जरूरी होता है। तो ये बच्चों से बनी जाएगा क्योंकि मैक्सिमम ये आपके बुक के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर के अंदर वसंत भाग 2 एवं महाभारत कथा से रिलेटेड है, इसमें 30 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ये सब दिया हुआ है। अभी तक मैंने उसे दूर से देखा, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, उसके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ रूप में तो और रूप में सामने मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो उपयुक्त गद्यांश पाठ में लेखक का नाम, तो इसमें ये जो है आपका हिमालय की बेटियां, और इसके जो है इसको लिखे कौन है? नागार्जुन जी ने लिखा है, तो इसको आपने टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लेखक ने नदियों को कैसे देखा? तो दूर से देखा। उसके बाद लेखक को नदियाँ कैसे लगती थी? तो शांत लगती थी। समतल मैदान में पहुंचकर नदियाँ कैसी हो जाती हैं? तो विशाल हो जाती हैं। संभ्रांत शब्द का समानार्थक क्या होगा? शिष्ट और कुलीन। उसके बाद नेक्स्ट जो है काव्य से भी आपके जो है ये बुक का ही काव्य है, इससे भी रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। नेक्स्ट आप देखिए, या तो क्षितिज अब इसी से रिलेटेड है, जैसे या फिर आगे है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये आप जो है देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहता है? तो उन्मुक्त इसका सही आंसर होगा। तरु शब्द का क्या अर्थ है? तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़। उसके बाद उन्मुक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? आज़ाद और खुले। निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर पंक्ति को पूरा कीजिए। पुलकित पंख जाएंगे टूट, तो ये पंक्ति यहाँ पर टूट शब्द आएगा, तो इसको आपने समझ लेना है। ये आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वसंत भाग 2 पर आधारित पाठों के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उसके बाद फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर अपने विचार लिखो। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? आपको ये अपनी कॉपियों
स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको गूगल्स के अंदर भी मिल जाएंगे, गूगल में भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैं इनके आंसर्स नहीं दे रहा हूँ। यदि रिक्वायर्ड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं इनके आंसर आपको भेज दूंगा। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि हमें काम की चीज़ मिल जाए। जिसकी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनके आंसर्स जो आपको स्कूल में लिखवाए गए हैं, उन्हीं आंसरों को आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस उद्देश्य से आजमगढ़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल। तो इनको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखिए, बाल महाभारत पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। शांतनु की पत्नी का नाम क्या था, तो गंगा था। शांतनु के द्वारा गंगा की शर्त मान लेने का क्या परिणाम हुआ। लाख के भवन में आग किसने लगाई। राजकुमार उत्तर में बृहत्ता बृहत्ता बृहन्नला से क्या कहा। तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा महाभारत वाले आपके बुक में। उसके बाद खंड नंबर घ के अंदर जो रचनात्मक लेखन है उसको आप देख लीजिए, कि एक तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, जिसमें पुस्तक में कुछ और हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने के लिए आपको के लिए आवेदन, मतलब ये है इसका कि आपके लाइब्रेरी के अंदर बुक्स तो हैं, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट जो है पत्रिकाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि इसकी डिमांड दे दी जाए। उसके बाद दूसरा इसी में है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, मतलब अब इसमें आपको दिखाना है कि स्थिति आपकी कैसी है, क्यों आपको पैसा चाहिए, तो इस या क्यों माफ़ करना है, तो इस तरह के जो है आपको ये भी इसका जो है आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन के अंदर देखिए 80 से 100 शब्दों में लिखाना है, मतलब कम से कम 8 से 10 लाइन के अंदर आपको ये अनुच्छेद लिखने होते हैं। पहला जैसे प्रदूषण के बारे में लिखना है, ठीक है, और इसमें तो एक का तीनों में से एक लिखना है, होली के बारे में और हिंदी भाषा का महत्व। तो ये तीन जो है इसमें दिए हुए हैं, ये आपको इजी वे में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, तो इनको आपको नोट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस पेपर्स के लिए आपको मेरे चैनल के अंदर जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो है क्लास 7 की मैथ, साइंस, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल्स में भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस या कि केवी स्कूल के ओनली जो केवी स्कूल के पेपर्स देखना है, तो आप केवी विनर्स के अंदर जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप दोनों को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस, एंड नेक्स्ट जो चैनल है केवी विनर्स।